हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशो मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है उसकी तिथि क्या है, व्रत विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और दान का महत्व क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र और बहुत ही शुभ माना गया है। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा का स्थान विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होकर धरती पर अमृतमयी चांदनी बिखेरते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, जप, तप, व्रत, पूजा और दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आगमन होता है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास को कई स्थानों पर वट पूर्णिमा या फिर वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में वट वृक्ष को देवी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए इसकी पूजा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो इस साल कब हो रहा है और कब है इसका शुभ मुहूर्त। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व जो है 29 जून यानी कि सोमवार को मनाया जाएगा। और हम पंचांग की बात करें तो पूर्णिमा जो है वो 29 जून को प्रातः 3:06 पर होगा और इसका समापन 30 जून को प्रातः 5:26 पर होगा। दोस्तों, सनातन धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसीलिए सूर्योदय के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व 29 जून को ही मनाया जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सब ज़िंदगी से धीरे धीरे कट जाती हैं और यह तिथि मानसिक शांति और पुण्य संचय का विशेष अवसर मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और करवाने का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण कथा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा से युक्त होता है, इसीलिए इस दिन ध्यान, मंत्र, जाप और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन को शांति और आत्मिक संतोष मिलता है। जो लोग मानसिक तनाव, भय या अस्थिरता से जूझ रहे हैं उनके लिए ये दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वैसे तो हर किसी के लिए ये दिन शुभ होता है। दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत और उसकी पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत भी करती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। प्रातः स्नान के बाद महिलाएं स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्ण श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करती हैं और वट वृक्ष की जड़ में जल, पुष्प, अक्षत और मीठा जल अर्पित करते हैं। पूजा के दौरान महिलाएं कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना भी करती हैं। धार्मिक मान्यता ये है दोस्तों कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसीलिए इनकी पूजा करने से परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। पूजन के पश्चात वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही सुहाग की वस्तुएं किसी वृद्ध सुहागन स्त्री को दान देने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दान का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि पर किया गया दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन दीनहीन, असहाय, निर्धन, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है।
दान का उल्लेख करते हुए अथर्ववेद में भी कहा गया है, दान धर्मत परो धर्मो भत्सनम नेहा विद्यते। अर्थात दान धर्म से बड़ा न तो कोई पुण्य है न ही कोई धर्म। दान केवल धन देने का माध्यम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये मानवता, करुणा और सेवा का प्रतीक भी है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो उसके जीवन में आशा और सकारात्मक बदलाव आता है, और यही भाव सच्चे धर्म की पहचान है। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है दोस्तों कि सुक्षत्रे वाय यद्यप्यम सुपात्रे निक्षिपेत धनम सुक्षत्रे च सुपात्रे च हाप्तुम दत्तम न नश्यति। अर्थात अच्छे खेत में बोया गया बीज और योग्य पात्र को दिया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भोजन और अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गर्मी के इस मौसम में प्यासे और ज़रूरतमंद लोगों को शीतल जल उपलब्ध करवाना भी महान पुण्य का कार्य होता है। शास्त्रों में विशेष रूप से अन्नदान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर दोस्तों नारायण सेवा जरूर देनी चाहिए, जैसे कि दीनहीन को सहायता देना चाहिए, असहाय ज़रूरतमंद बच्चों को भोजन कराना, उनकी पढ़ाई लिखाई का मतलब पूरा देखना, मतलब ये सारे जो बिल्कुल जो निर्धन हैं, जो जिनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए खड़े होना, यही सबसे बड़ा दान है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास पूर्णिमा की क्या कथा है, इसके स्कंद पुराण के अनुसार पूर्णिमा करने से विशेष फलों के बारे में विस्तार से जाना जाता है। इस दिन विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करने के साथ इस व्रत कथा को कहने का विशेष महत्व है। इस कथा को स्वयं श्री कृष्ण ने माता यशोदा को बताया था। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मंत्र, चालीसा आदि का पाठ करने के साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत कथा के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने यशोदा माता से कहा था, और इसके साथ ही इस कथा को करने के लाभ के बारे में भी विस्तार से बताया था। दोस्तों, द्वापर युग के समय की बात है कि माता यशोदा ने अपने प्रिय श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा न होने का भय हो, और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण उस समय कहते हैं कि माँ, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को दात्रिशितम अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी इस पर कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ में रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख में से वंचित हैं।
आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार जरूर करूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण बताइए और उसे हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य है उतने आचे के दिन दिए जलाना और शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस स्थान पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले चल जाना और अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेता है। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाता है। तब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान श्री गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कारकों करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही खूबसूरत सा पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण। दुर्गा जी की कथानुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उसके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह भी बात पता नहीं था कि दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वह और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनके मामा भी ठहरे थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों के से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी कुछ मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नंगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जाने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो।
उसमें सुगंधित वाली एक नौ मल्लिका लगा लो। उसका प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेला। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझ कर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यही है तो बताए कि मैंने इनके साथ क्या दिया है और साथ ही क्या दान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाइए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, माता इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब बीत गया तो वह उस सर्प को डसने के लिए वहां गया और लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल को वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती आई और साथ में भगवान श्री गणेश भी आए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसके प्राण मत लीजिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है और वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास जी भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी ने परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उसके सास ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वर्ग इकट्ठा हो गया और कन्या भी उसे पहचान ली। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया, जिससे उसके ससुर ने उसे अपना लिया और जो भी कुछ दहेज में सब दिया था वो एक दूसरे को वापस कर दिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो भी सारे जन्म जन्मांतरों के वैधव्य का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो इसी के साथ ही इस कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आई होप आज की जानकारी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।